हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और दुकान दुकान सब कुछ खोल लिया। आज तो ये मान लो कम से कम 5-6 दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। 5-6 दिन बाद ही टाइम मिला है मेरे को, ये मान लो। और मैं सोच रहा हूँ, रोज मैं सोचता हूँ ब्लॉग बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा, और एक क्लिप डाल भी देता हूँ, सुबह की बना भी लेता हूँ। फिर उसके बाद पूरे दिन काम इतना हो जाता है, जैसे घर पे जाके खाना वाना बनाना होता है और भी बहुत रेस्ट भी करना होता है। फिर उसके बाद शाम हो जाती है, शाम के बाद दुकान भी बैठता हूँ पापा के साथ। तो चीज़ें मतलब सर्कल बन ही नहीं पा रहा एक तरीके से ब्लॉग बनाने का मेरा, समझ रहे हो। और अब पहले मैं सोच रहा था बाहर जाऊंगा दोस्तों वोस्तों के साथ घूमने घूमने, तो ब्लॉग बना लूंगा। अब तो वो भी जाना नहीं हो पा रहा। अब देखते हैं, जैसे भी मैं जुगाड़ बनाया कुछ एक तरीका है मेरा बाहर निकलने का। मैं सोच रहा हूँ कुछ धीरे धीरे प्लान तो बना रहा हूँ। एक तरीका है, जैसे मैं जॉब करूँगा ना तो उसके बहाने मैं बाहर जा सकता हूँ, और जॉब मुझे करनी पड़ेगी। जॉब देख रहा हूँ गाइस, मैं अब सर्च कर रहा हूँ जॉब। वैसे जॉब मैंने पहले भी कर रखी है। जॉब यार मेरा जैसे आपको एक बात बताऊँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, पर मैं मजे के लिए जाऊँगा। एक्सपीरियंस मुझे है पूरा। मैंने बहुत 2-2.5 साल जॉब करी है कम से कम। क्रेडिट कार्ड सेल कर रखा है, लोन सेल कर रखा है, मैंने इंश्योरेंस सेल कर रखा है, टेली कॉलिंग भी कर रखा है, फील्ड भी कर रखा है। जैसे और मैंने सीएमएस कंपनी में भी काम कर रखा है, बहुत बड़ी कंपनी है। एटीएम में कैश डालने का भी काम कर रखा है। आपको मैं बता दूं, गली में मैंने शैम्पू तक बेच रखे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, शैम्पू तक बेच रखे हैं मैंने गली में। और फिर मैंने पापा के साथ बिजनेस में हेल्प करवा रहा था। जैसे कि पापा मेरे यही चाहते हैं मैं उनके साथ दुकान पे ही बैठूं, मतलब मैं ही संभालूं दुकान। पापा के साथ नहीं, दुकान भी है मेरे अंडर में ही मैं संभालूं, पापा ये चाहते हैं। अच्छी बात है भाई, पापा ये चाहते हैं तो। पर मेरा थोड़ा ना ब्लॉगिंग करने का, जैसे बाहर दिखाते हैं ना नई नई चीज़ें, नए नए बंदों से मिलते हैं, खाते हैं। जैसे खाने का भी मेरे को इतना शौक नहीं है। ट्रैवल करने का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा, शुरू से ही, बचपन से ही। वो मेरा हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। जैसे मंदिर जा रहे हैं, खाटू श्याम, केदारनाथ। इस टाइम में केदारनाथ में बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऐसी ऐसी जगह जाना चाहता हूँ। और जॉब से यह है बाहर निकलने का, एक तो वो हो जाएगा। दूसरी चीज़ हो जाएगा, मतलब सब परफेक्ट हो जाएगा। अपना ये भी है, ब्लॉगिंग में बंदे बंदे भी आ जाएंगे। यहाँ के बंदे इतने आते नहीं है मेरे मोहल्ले के, शर्माते हैं। फिर बाद में ब्लॉगिंग में ले भी ले, कुछ बात बात कर ली इनसे तो यूँ बोलते हैं फिर बाद में, यार ये वाली बात मत कर मेरे से, सब देखते हैं, वो होता है ये होता है। तो नहीं हो पाता। यहाँ के लोग थोड़ा ना शर्माते हैं, शर्माना कह सकते हो, या तो थिंकिंग थोड़ी उनकी वैसी है, क्योंकि उन्होंने कभी ये देखा नहीं है ऐसे कैमरा वीडियो वीडियो बना के बात बात करना। उन्होंने कभी नहीं देखा बचपन से। कुछ कुछ बंदे हैं जो बात कर लेते हैं, वो भी एक एक का एक दो ही कर लेते हैं, वरना तो वो भी नहीं करते बंदे लोग। पहले तो आ जाते थे, अब तो वो भी नहीं, इन्हें शर्म आती है पता नहीं क्यों। कैमरा उनके सामने यूं करके भी रख दो तो वो बोल नहीं पाते कुछ भी कैमरे के सामने। तो बहुत चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ना मैं ब्लॉग घर पे या दुकान पे बना नहीं पा रहा। मैं आपस अकेले ही ब्लॉग बनाता हूँ। आपने भी देखा होगा मेरे अधिकतर सारे ब्लॉग मेरे अकेले ही हैं। जो भी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर कहाँ जा रहा हूँ, अकेले ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे। कोई मेरा मतलब बहुत कम बंदे जो मेरे ब्लॉग में एंटर हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बाहर बाहर निकलूँ, लोग आपको भी अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। वैसे फन, क्रिएटिव, इंजॉय सब। तो सोच तो यही रहा हूँ। और ऊपर से गर्मी भी इतनी हो रही है। एक तो मैं यार एक चीज़ है, जो बंदा थोड़ी बहुत चीज़ों में फंसा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है भाई, बहुत ज़्यादा। अब मैं जैसे मैं आज के टाइम पे सोचता हूँ, अगर हमारी मम्मी जिंदा होती तो शायद मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, या मेरे भाई को इतनी मेहनत नहीं करती। फिर तो हम अपना रिलैक्स, मतलब जैसे भी अपना काम करते हैं, तो पढ़ाई करते हैं, तो कहीं सही का मतलब कमाते हैं अच्छा। अब घर का भी काम, खाना वाना बनाना है। आपको मैं गाइस बता दूं, खाना मैंने अभी बनाना स्टार्ट करा है। अभी 3-4 हफ्ते हुए हैं। इससे पहले हम बाहर से खाना खाते थे, क्योंकि हम 3 भाई हैं। बड़े भाई की शादी होगी, पर वो अपना करते हैं, हम अपना अलग बनाते हैं। और पहले बाहर से ला रहे थे हम। बाहर से यार बंदा कब क्या खा लेगा, बहुत ज़्यादा, ये मान लो मैदे की वैसी रोटी होती थी। और बाहर के जो होटल के जो खाना होता है ना, सबसे लो क्वालिटी यूज़ करते हैं वो। तो वरना नहीं हो पाता भाई। देखो सही बताऊँ, हमने कम से कम 3-4 महीने खाया बाहर का खाना, रोटी सब्जी जो भी है। हफ्ते में 2 बार कभी मैगी बन जाता था, कभी चावल बन जाता था। तो बाहर का नहीं हो पाता। तो अब मैंने घर पे बनाना स्टार्ट करा है। जैसे कि अभी सिलेंडर विलेंडर का, गैस वैस का प्रॉब्लम है, तो रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं बाहर। और बाहर का खाना, आपको सच्ची बता रहा हूँ, हर बंदा जानता है बाहर का खाना बहुत महंगा पड़ता है। कसम से भाई, बहुत ज़्यादा महंगा। तो बाहर का खाना तो भाई सबसे, बाहर के खाने से लाख गुना बढ़िया है घर का खाना। सही बता रहा हूँ, सबसे सस्ता पड़ता है और सबसे बेस्ट होता है। सही बता रहा हूँ, शुद्ध और बेस्ट, सब साफ, सबसे साफ सुथरा। और बाहर का पता नहीं,
एक बंदा यूं बगल में हाथ कर रहा है तो उसी से वो रोटी बना रहा है। मतलब नोटिस करो करो, क्योंकि मैं जब खाना लेने जाता था ना, वहाँ पे भीड़ रहती थी आधा आधा एक घंटा, और पब्लिक खाते भी है एक एक घंटा। कभी तो मेरे को 15-15, एक घंटा तो नहीं, 15-15, 20-20 मिनट मेरे को लग जाते थे। वो रोटी बना रहा है, नीचे कपड़ा रखा है, कपड़ा मार रहा है, वो गंदा कपड़ा उठा के जमीन पर वही रख देता है। मतलब कपड़ा इतना गंदा पूछो मत। उसी से फिर वो रोटी करता है हाथ से यूं यूं। मतलब बहुत चीजें होती है। कोई बंदा अपने बालों में उंगली दे रहा है, कभी कहीं उंगली दे रहा है, तो बिल्कुल भी साफ सुथरी नहीं है। हाँ, अगर बंदे ने ग्लव्स व्लव्स पहन के बिल्कुल साफ सफाई से बिल्कुल आज कर रहा है तो बंदा बिल्कुल परफेक्ट है। वरना तो मैं नहीं मानता भाई इन चीज़ों को। ऐसे गंदगी में मेरे को तो भाई घिन आती है इन चीज़ों बहुत ज़्यादा, सही बता रहा हूँ। साफ सफाई होना बहुत मेन है भाई, बहुत ज़्यादा, वो भी खाने पीने की चीज़ों में। कोई गारमेंट्स की दुकान है या तुम्हारा कुछ भी चीज़ है, पर खाने की चीज़ में तो भाई सबसे ज़्यादा होना चाहिए। वैसे इनमें ना हो, खाने की चीज़ में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और गाइस अब सफाई वफाई करते हैं पूरी दुकान की, जैसे कि। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था कि कुर्सी खराब हो गई थी, आप ठीक हो गई है। गाइस इसकी ना नीचे की जो प्लेट है ना, देखो मैं दिखाता हूँ। ये वाली जो नीचे की प्लेट है पूरी टूट गई थी, नीचे की प्लेट लगी है नई पूरी। और भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, बैठने उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई। कल बंदा ठीक करने आया ये मान लो, और एक हफ्ते से बोल रहा करूँगा करूँगा, क्योंकि उसको ना नीचे की प्लेट नहीं मिल रही थी, समझ रहे हो। तो मिल गई है, बंदा कल ही लगा के गया है। और पापा बैठते हैं वैसे तो दोपहर में दुकान पे पूरे दिन, जैसे भी है। मैं तो अधिकतर खोलने और बढ़ाने, जैसे कि लेंस वेंस लेने, या तो कभी जैसे पापा बाहर गए तो दुकान पे बैठते, तो मेरा ऐसा काम है। परमानेंट भी बैठता हूँ, कभी कभी बैठता हूँ, जो शाम को 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बैठता हूँ। जैसे अभी मैं दुकान खोल रहा हूँ सुबह मॉर्निंग में, तो अब से तो 11 बजे तक मैं बैठूंगा, फिर बीच में मैं चले जाऊँगा घर पे खाना बनाने। मतलब रेस्ट करने नहीं, घर पे खाना बनाने जाऊँगा। खाना पहले नहाऊंगा धोऊंगा, फिर खाना बनाऊंगा, ये है। और घर हमारा गली में ही है। जो बंदा नया ब्लॉग में जुड़ा हुआ तो आपको बता दूं, घर हमारा गली में है, और इसी गली में हमारे 3 मकान है। एक तो यही है, एक और है, और दूसरे तीसरे में हम रहते हैं। लाओ लाओ लाओ। तो गाइस देखो, ये हमारे हफ्ते एक बाबा आते हैं, ये देने आते हैं। तो आप हिसाब लगा लेना क्या चीज़ है ये। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, बहुत ज़्यादा। पूरा पीछे से भी है, बहुत प्रिंट कैप्चर कर लो अपने उसमें। एक एक चीज़ तो देखो मैं दिखा नहीं सकता आपको, ऊपर से दिखा दिया ना। एक एक पॉइंट तो मैं बता नहीं सकता आपको। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओए, 7 मिनट का ब्लॉग हो गया। ओए यार। और गाइस चलो ब्लॉग आज एंड ही करते थे, बातें करते करते। और बताओ गाइस क्या चल रहा है लाइफ में हमारा? जैसे कि चलो एक चीज़ बताता हूँ, हमारा एक वाटर पार्क जाने का भी प्लान बन रहा था। प्लान बन जाता है, बंदा एक बंदा यूं कह देता भाई हमारे पे स्कूटी नहीं है, एक बंदा यूं कह कभी वो एक बंदा यूं कह देता भाई मुझे आज जा नहीं पाऊंगा मेरे को काम है, कोई बंदा कह देता मेरी तबीयत खराब है। कैसे जाएगा बंदा? अब क्या मैं अकेला जाऊंगा वहाँ पे? तो यार जाए वो तो सारे बंदे, कम से कम बंदे हो ज्यादा तो मजे भी आए। अकेला बंदा क्या करेगा जाके? अकेले चलो दो भी बंदे हो गए तो क्या करेगा बंदा जाके? अब क्या अटेंडेंस लगाने थोड़ी जा रहे हैं वाटर पार्क, भाई मजे करने जा रहे हैं। तो दो बंदे जाएंगे चुपचाप आ जाएंगे, मजा नहीं है भाई, सही बता रहा हूँ। ट्रैवल करने में ना सबसे ज्यादा बंदे होने चाहिए साथ में भाई साहब, जो एक दूसरे की किलसाने में मजा आता है भाई। फुल खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कच्चा फाड़ रहे हैं दूसरों का, बहुत ज्यादा भाई। तभी तो बोलते हैं ना, दोस्ती यारी और ट्रैवल में भाई साहब यादें आती हैं वो चीज़ें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा। और गाइस जैसे 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 क्या कह रहा था मैं, तो मेरे को कुछ कहने के लिए बचा भी नहीं, मैंने सारी बात शेयर कर लिया। मैंने अपनी पर्सनल बात शेयर कर ली, जैसे जॉब वॉब की है, खाने वाने घर का जो भी वो है। हाँ गाइस एक चीज़ और मैं बताता हूँ, एक चीज़ याद आया मुझे अपने घर की बातों से। एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको मकान बताया था, एक हमारा सामने भी है शॉप है, दुकान है। तो उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, कुछ मैटर चल रहा है उसके ऊपर बहुत बड़ा, ये मान लो। मतलब जैसे हमने ली थी दुकान किसी और से, तो जिस किसी और से ली थी, और किसी और ने उस दुकान पे कब्जा कर लिया है। ऐसा कुछ सीन हमारे यहाँ चल रहा है बहुत तगड़ा, वो भी 5 साल से। इस बात से भी हम टेंशन है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हम जो तीनों भाई हैं, थोड़ा सा अगर अगर वो दुकान आज हमारे हाथ में, तो आज हमारी लाइफ थोड़ी चेंज होती, समझ रहे हो। मतलब लाइफ थोड़ी और अच्छी हो सकती थी अगर वो दुकान हमारे हाथ में होती तो। पर कभी भाई सब जैसे कि बोलते हैं बड़े बूढ़े, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। अब चलो कोई नहीं, पर कोशिश पूरी हमारे हाथ में
दुकान आने की। और बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये बात शेयर नहीं करता ब्लॉग में अधिकतर, पर मेरा दिल से अंदर से मन करा मैं चल शेयर कर ही लेते हैं यार। आपको भी पता होना चाहिए मेरी ऑडियंस को मेरे साथ क्या चल रहा है, क्योंकि अगर मैं आपसे अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर कर पाऊंगा तो समझ लो मेरा ब्लॉग बनाने का कोई फायदा नहीं है। सच्ची बता रहा हूँ। जो मैं किस सबकी कह रहा हूँ, जो बंदा आपको ब्लॉगिंग करता है ना वो अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं कर रहा ना तुमसे, तो इस तरीके से वो तुम्हारे को कुछ दिखाई नहीं, एक तरीके से स्क्रिप्टेड ही दिखा रहा है। तो मैं जैसे वो चाहता है वैसे ही दिखा रहा है, बिल्कुल असली चीज़ तो तुम्हारे को दिखाई नहीं रहा। तो मैंने सोचा चलो आपसे, तो आपसे क्या शर्माना, आपसे आपको ही शेयर कर लेता हूँ। 5 साल से केस चल रहा है हमारा। वैसे तो अभी सुनने में तो यही आ रहा है केस हमारे वैसे फेवर में ही चल रहा है। सुनने में आ रहा है कोशिश है कि जल्दी ख़त्म हो जाए, 1 डेढ़ साल में। 1 डेढ़ साल में बोल रहा है वकील, हो जाएगा, हमारे को मिल जाएगी हमारी दुकान। पर ये मान लो उस चक्कर में ना हमारी ज़िंदगी पूरी, कह सकते हो लाइफ पूरी चेंज हो गई है। जैसे कि मैं जॉब, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं जॉब करूँगा। सच्ची बता रहा हूँ। बल्कि मेरे पापा तक ये बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम जॉब करोगे, कभी करवाने की सोची थी। हमारा अपना बिजनेस है शुरू से ही, खानदानी मान लो हमारा ये कपड़े गारमेंट्स का बिजनेस है। और जैसे कि हम चीज़ों में फंसते चले गए, जैसे हमारी मम्मी एक्सपायर हो गई, थोड़ा घर की भी जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किस चीज़ में दिक्कत हो गई, मतलब थोड़ा ना हम उससे भी कमज़ोर हो गए। जैसे चीज़ें थोड़ी ख़राब होती चली गई तो थोड़ा पैसों वैसों से भी थोड़ा कम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा उससे भी कमज़ोर होते चले गए। सामने दुकान फंस गई तो, और भी बहुत फैमिली मैटर भी बहुत है। जैसे फैमिली में ही एक दूसरे से बहुत, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे आपको भी पता है हिस्सेबाजी फैमिली में, भाइयों भाइयों की, बड़े बड़े की बहुत चीज़ें हैं। सब चीज़ों में तो भाई बहुत ज़्यादा झंझट है, सही बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने कोर्ट कचहरी से एक चीज़ मैंने सीखी, एक चीज़ का एक्सपीरियंस ले लिया। जो गरीब बंदा होगा ना, उस पर पैसे नहीं होगा, वो किसी चीज़ में फंसा होगा। सपोज मानो गरीब बंदा है, एक अमीर बंदा है, गरीब बंदे ने अमीर बंदे पे केस कर रखा है, मतलब बहुत स्लो है। मेरे को ऐसा लगता है कोर्ट कचहरी का जो मामला है ना बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बंदा दम तोड़ देगा गरीब बंदा, क्योंकि इतना पेशेंस नहीं होता भाई। सही बता रहा हूँ, बंदा दम तोड़ देगा। जो बंदा गरीब होगा ना उसके सारे पैसे पैसे वैसे सब फंस चुके होंगे। मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। पैसे फंस चुके होंगे पूरी लाइफ पे, और वो चीज़ में वो अटक गया होगा भाई, वो तो दम ही तोड़ देगा एक तरीके से। पूरी लाइफ को उन्होंने अपनी कमाई लगा दी एक चीज़ में लेने के लिए, और दूसरे बंदा आके उसे कब्जा कर लेते हैं, तो दिल टूट जाता है, सही बता रहा हूँ। और उसमें भी भाई साहब इतने साल लगते हैं चीज़ होने में। और एक सबसे चीज़ मेन, आपका वकील सही होना चाहिए। वकील सबसे मेन है, क्योंकि बहुत सुना है, बहुत मैंने देखा भी है कि वकील मिल जाते हैं, वकील से वकील मिल जाते हैं सामने वाली पार्टी से, और आपको पता भी नहीं लगेगा। और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होगी, तुम्हें तुमसे पैसे खाता रहेगा वो वकील। तो इन चीज़ों पे भी थोड़ा आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, पैसे पैसे खींचते रहते हैं, काम करते नहीं है वकील। हर तारीख पे पैसे लेंगे तुमसे, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रॉडपंती चल रही है। तो वकील भाई साहब बहुत अपना सोच समझ के वकील करो, जैनमैन वकील अपना, मतलब किसी की जानकारी से वकील करो, ऐसे नए वकील से मत जाके करो। कोई नया वकील में तुम्हें मिल गया उनको केस दे दिया, ऐसा नहीं। किसी की जैसे कोई वकील को जानता है कि पहले से, उसके उससे करो जान पहचान से, क्योंकि ऐसा सबसे बेस्ट है। जब भी थोड़ा केस आगे बढ़ पाएगा, वरना तो मुझे नहीं लगता वो केस आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि बहुत चीज़ें सुन ली है लाइफ में, बहुत चीज़ें देख ली है, फ्रॉडपंथी तो बहुत ज़्यादा ही चल रही है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो अब चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक हो रही है, पहले तो इससे भी ज़्यादा लंबे लंबे केस चलते थे। अब तो फिर भी थोड़ा चीज़ें थोड़ी कम होती जा रही है, मतलब थोड़ा। अब तो वैसे भी ना अधिकतर आप ना क्या है, सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा चली है। सोशल मीडिया पे क्या है, कुछ भी चीज़ हो जाती है सोशल मीडिया पे आ जाती है, सोशल मीडिया पे 1 सेकंड में चीज़ें सॉल्व हो जाती है, ऑडियंस ही कर देती है। अब अधिकतर जो भी केस है सोशल मीडिया पे सॉल्व हो रहा है, मैं आपको बता दूँ। आने वाले टाइम में तो मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे केस सॉल्व होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं, तुरंत काम होता है वहाँ। ऑडियंस ही सबको बता देती है क्या सही है क्या गलत है, ऐसा है। कोर्ट कोर्ट कचहरी है, जैसे कोई बंदा एक अपना गाइडलाइन से चलता है, बिल्कुल जैसे रूल है जो हमारी इंडिया के, जो एक एक रूल है उससे इसके हिसाब से चलता है। रूल के आगे नहीं चलता, मतलब। और रूल भी फॉलो करना अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा रूल फॉलो ही करने चाहिए वैसे, सही बताऊँ। रूल के बिना कुछ नहीं, रूल फॉलो करके चीज़ें सॉल्व होती हैं। अगर आप जल्दबाजी में चीज़ें सॉल्व करोगे तो नहीं हो पाएगा, रूल फॉलो करोगे। सभी के लिए रूल बराबर है वैसे तो, मैंने एक चीज़ देखी है। कुछ कुछ बंदे होते हैं जिस पे पैसा ज़्यादा होता है, वो अपनी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा जल्दी सही कर लेते हैं। जो गरीब होता है वो कुछ बंदा कर ही नहीं पाता कोर्ट कचहरी में। ये चीज़ भी मैंने देखा, जैसे पैसे दे देते हैं सामने वाली पार्टी को, केस जीत जाते हैं। पहले ऐसे मैंने सुना है, देखा भी है वैसे तो, बहुत केस मैंने सुने हैं, देखे हैं, सामने की हुए भी हैं। आज के टाइम पे तो मुझे अब बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया चल गया। सोशल मीडिया पे कुछ
छुप ही नहीं सकता है, मान लो सब सब साच में आ जाता है। और जो सच्चा बंदा है उसको, और जो बंदा गलत भी करेगा उसकी भी वाट लगेगी, जो गलत करेगा उसकी भी वाट लगेगी, जो सच्चाई करेगा उसको जीत मिलेगी, ऐसा है। तो गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ज़्यादा बातें कर ली यार, 15 मिनट 17 सेकंड 18 19 20, ये तो चलता रहेगा, टाइम रुकने नहीं वाला। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय। और टाइम कितना हो रहा है? ओ माय गॉड, 9:30 हो गए गाइस। पापा आने वाले होंगे, जल्दी से सफाई करता हूँ वरना पापा बोलेंगे इतनी देर से तू कर क्या रहा था।